गुस्से से उठ के आया, उसने फादर को कॉलर से पकड़ा और 2-3 थप्पड़ उसने अपने फादर को लगा दिए। 15-16 ईयर ओल्ड बॉय। राक्षस को आपने देखना है धरती पे, तो एक नार्सिसिस्ट को उसकी रेज, उसके गुस्से में देखिए कितनी विकृत चेहरा हो जाता है कि खुद नार्सिसिस्ट होते हैं और फिर दूसरे को बोलते हैं और दूसरा खुद ही सेल्फ डाउट में आ जाता है, कहीं मेरे अंदर तो ऐसे नहीं है, कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ। कंट्रोल इज द की। अभी क्यों सो रहे हो, अभी ये क्यों कर रहे हो, अपने दोस्त को, ये दोस्त को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। डॉक्टर अमिता पुरी, जो कि एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी एक्सपर्ट हैं, और आज हम इनसे सीखेंगे कि नार्सिसिस्ट लोगों को कैसे हैंडल करें। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। दुनिया के लिए वो बंदा कैन बी काइंड, कंपैशनेट, ही कैन बी मर्सीफुल, ही कैन बी स्वीट, लेकिन घर में राक्षस यानी आसुरी शक्ति इन लोगों में आ जाती है। और उसकी मदर ने मुझे कनेक्ट किया। मैं अपने बेटे को उसके ऑफिस में मिली क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती, और ऑफिस में वो मुझे मिला तो उसकी आंखों में आंसू, लेकिन माँ का दिल है दहल गया कि ये लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू तक पहुंच जाते हैं। मेरी क्लाइंट वो कांपती है अपने मदर इन लॉ के आने के नाम को सुनकर कि ग्रुप है वेयर पीपल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू हेल्प यू। तो इस पे भी आप इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं अमिता पुरी मैम। अमिता पुरी मैम के साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किए हुए हैं नार्सिसिस्ट के ऊपर एंड नार्सिज्म के ऊपर किए हुए पॉडकास्ट हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स भी आए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मैम से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो मैम का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हम आपको अभी भी दे रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत लग रही है मैम से कनेक्ट करने की, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मैम। वेलकम मैम। Thank you so much, Meeta ji. It's always very very pleasure, meeting you, connecting with you, और इतनी हमारी intellectual insights होती है। Yes मैम, so true। मैम, हमने अभी से पहले भी किए हैं, हमने 3-4 एपिसोड किए हैं। हर बार लोगों ने उसको कनेक्ट किया है, लोगों ने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, और क्योंकि लोग इतना कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो दिखता है कि कितने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे नार्सिसिस्ट हैं। तो जब लोग सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पॉडकास्ट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके अपने क्वेश्चन होते हैं, तो हमें लगता है कि क्यों ना हम उनको फिर इससे रिलेटेड और जानकारी दें, इससे रिलेटेड जो वो जानना चाहते हैं, जो वो क्वेरीज कर रहे हैं, उनको फिर से उनके सामने लाया जाए। और मैम, नार्सिसिज्म के ऊपर काम करने के लिए आपसे अच्छा कौन है? लाइक यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क इन दिस फील्ड। आप बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट मैम। थैंक यू मैम, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग, चैट में भी आता है, लोगों के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस में भी आते हैं, कुछ क्लाइंट्स भी मेरे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये लोग कभी ठीक ही नहीं होंगे क्या? जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग हैं, जिनके साथ जो शायद उनके पार्टनर हैं या उनके पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं। कई बार तो कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे नार्सिसिस्ट हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। उनकी देखभाल तो करते नहीं है, पर उनका बहुत कुछ ले जाते हैं, उनको हर मोमेंट पे तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो मैम, उनका सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक होप का क्वेश्चन, वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक होप सीख कर रहे होते हैं कि क्या ये कभी ठीक हो सकते हैं? तो मैम, आप बताइए उनको। देखिए, ये होप के साथ आते हैं, और मैं जैसे आपसे ज़िक्र कर रही थी कि 99% केसेस जो हम लोग देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में,
हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी, वो 99% केसेस कौन है, या नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के जो विक्टिम हैं वो हैं, या जो खुद एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर खुद को है, पर वो अपने आप से नहीं आते। मे बी उनके जॉब में कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, उनकी मैरिटल लाइफ ख़राब हो गई है, एंड वाइफ जो है वो धमकी दे रही है, या हस्बैंड धमकी दे रहा है कि मैं चला जाऊंगा, आई एम गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप टिल यू कम टू थेरेपी। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फिर वो खुद भी जानना चाहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी जानना चाहते हैं। ठीक होगा इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इन दिस, क्योंकि इसका इलाज ऐसा कोई दवा नहीं है। कोमॉर्बिड इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर डिस्पेयर बहुत होता है, फियर ऑफ अबेंडनमेंट बहुत होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बहुत हो जाता है, क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी इनसिक्योरिटी इनके अंदर होती है कि वाइफ हो, फैमिली हो, बच्चा हो, सामने हो भी मेरे सामने, लेकिन कदर भी नहीं करनी, डिसरिस्पेक्ट करना है, because that is their way of being one up on the people or the family. फैमिली वाले सुनेंगे, वर्ल्ड जो दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं सुनेंगे, बाहर की दुनिया के। तो ये बीमारी है। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, वो अपने लिए बुरा नहीं होगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए तो सामान रखेगा ना, बाहर वालों के लिए बुरा हो सकता है। मगर ये लोग तो अपने ही बच्चों को और अपने स्पाउस को दे फीड ऑन दैट, तो उनको पैसे से बहुत ही वो करके रखना, टाइट कंट्रोल। तो कंट्रोल इज़ द की। तो फाइनेंशियल कंट्रोल करना है, इमोशनल कंट्रोल करना है, मेंटल कंट्रोल करना है। अभी क्यों सो रहे हो, अभी ये क्यों कर रहे हो, अपने दोस्त को, ये दोस्त को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, यानी फैमिली मेम्बर जिनसे वो लोग अटैच्ड हैं उनको छोड़ दो, उनके दोस्तों को छोड़ दो। तो विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इतना कुछ जो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक होंगे तो इट इज़ लाइक कि एड्स रिजल्ट अभी कुछ ऐसा नहीं आया रिज़ल्ट कि मेडिसिन से ठीक हो सके, कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है। तो सिमिलरली द आंसर इज़ कि मैनेज किया जा सकता है। एंड अनदर थिंग इज़ कि जो होप आपने बताया, तो इसके ऊपर ट्रेनिंग हमारे अभी कंट्री में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट इंडिया में भी, वर्ल्ड ओवर ऑल्सो, मैं न्यूयॉर्क या दूसरे स्टेट्स में जाती हूँ, वहाँ कंट्री में, यूके में, तो वो वहाँ भी उतने स्पेशलिस्ट नहीं हैं। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो सकती है, बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट भी हमारे उसमें भी, कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, मगर जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डीलिंग विद द पीपल who is suffering from narcissistic abuse और narcissistic personality disorder उतना strong नहीं है। So ये I would like to request everyone who is listening to us कि आप पहले देखिए उनका background। क्या अगर जैसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाएंगे। तो एवरी साइकोलॉजिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉट नाक अब्यूज़ रिकवरी, आजकल नाक ही बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हम अगर दूसरी जगह जाएंगे तो दिल टूट जाएगा। एक तो वैसे ही घर में प्रॉब्लम्स है, बाहर भी हमें सही वो नहीं राय मिल पाती। पर क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि आप सही डॉक्टर के पास नहीं गए। राइट। सिमिलरली यू रिसर्च वेल, आप देखिए और आप जो इसका स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएंगे तो ज़रूर आपको टिप्स मिलेंगे ऑन हाउ टू मेक योर पर्सनल लाइफ बेटर। तभी हम दूसरे जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है उसके साथ डील कर पाएंगे। पहले अपना कंट्रोल वापस लाना है। उन्होंने हमारी पर्सनालिटी स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर शैटर करी होती है। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती इस तरह की बातें सुनने की, समझने की। पर आपके पॉडकास्ट से हाँ इतना कुछ लोगों का भला हो रहा है। सो यू डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट। थैंक यू मैम। सो मैम इट मीन्स कि उनके ठीक होने के चांसेस तो ऐसा सच नहीं हैं, क्योंकि कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इलाज नहीं है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ, इलाज हैं, पर ये क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी सच दवाइयाँ नहीं हैं जहाँ आप ठीक हो सके वो लोग। और क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्टेंस भी शायद बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो साइकोथेरेपीज़ भी उनके ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो इस चीज़ से रिलेटेड कोई साइकोथेरेपी लेंगे नहीं। तो ऐसे में जो पार्टनर है या जो विक्टिम है, आई वुड से नॉट ओनली पार्टनर,
पार्टनर यहाँ पर किसी के बच्चे होते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, तो जो भी यहाँ पर सफ़र कर रहा है उनसे वो अपने लेवल पे अपने आप को इक्विप्ड कर सकता है इन चीज़ों से डील करने के लिए। एग्जैक्टली। तो यहाँ उनको खुद को सेल्फ मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे वो नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ अगर रहना तय कर रहे हैं तो वो कैसे उनको डील करें, राइट? बहुत लोग बोलते हैं, और ऐसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स अभी इन दिनों में डील कर रही हूँ, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के साथ, कुछ बैंकर्स के साथ जो सीनियर लेवल पे हैं, कंपनीज के भी सीईओज हैं वो लेवल पे, एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड सफरिंग लाइक एनीथिंग। और क्यों? क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर बोलते हैं आप हमारा डिवोर्स कराना चाहते हैं, मैं डिवोर्स करे बिना भी कुछ रास्ता देखना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या बोलेंगे मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगा, 30 साल शादी को हो गए। बट द थिंग इज़ कि हमें उस दूसरों को हम फिक्स नहीं कर सकते, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। तो अगर कोई आपको आश्वासन भी दे रहा है कि ठीक हो जाएगा, इट इज़ लाइक कैंसर स्टेज 4 है, कैसे ठीक होंगे? तो फिर वो कुदरत की कृपा है ऐसे ही हो जाए। तो ये भी मेंटल, जैसे कैंसर स्टेज 1, 2, 3, 4 है, तो जो मेंटल हेल्थ इशू है, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इशू है। कौन सा स्टेज है पहले तो वो आइडेंटिफाई, वो कौन करेगा? अ स्पेशलिस्ट हु विल डू दैट। और उसके बाद फिर उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे डायबिटीज़ की छोटी सी गोली से लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है, उसी तरह रेगुलर थेरेपी से आप ये जान पाते हैं कि हमारी बाउंड्रीज़ को हम कैसे बनाएं, ताकि वो जो दूसरा पर्सन है वो तो नहीं रिस्पेक्ट करेगा, मगर हमें हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू टुगेदर। मैम, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या उनके लक्षण होते हैं या किस तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ अपने केसेस ऐसे बता पाएँ कि क्या क्या एग्जैक्टली कर रहे होते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में कई बार लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली क्या वो लोग करते हैं और सामने वाला क्या सफ़र कर रहा होता है। तो अगर कुछ केसेस डिस्कस हो जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। अगर वो सफ़र कर रहे हैं, उनके कोई अपने सफ़र कर रहे हैं, तो दे विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। या जैसे अभी रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर का केस देख रहे हैं, ही इज़ अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड, और वो बहुत 15 सालों से शादी से जब से हुई है और अरेंज मैच हुआ है, और वो सफ़र इतना कर रहे हैं कि उनके घर वाले घर नहीं आ पाते, उनके सिबलिंग्स घर नहीं आ पाते क्योंकि क्लेश है। शुरू में होता है कि ओके मे बी इन लॉज इशूज़ हैं, मे बी मदर इन लॉ ने बोल दिया, वाइफ को पसंद नहीं आया, बट ओवर सम टाइम अब तो कोई साथ रहता ही नहीं है। उसके बावजूद हर बार सोते जागते उठते बैठते कोई ना कोई sarcastic कमेंट अबाउट हिज मदर, अबाउट हिज फादर, अबाउट हिज फैमिली मेम्बर्स देना, और उसको इस तरह जतलाना जैसे कि वो तो कुछ नाली का कीड़ा जैसे, और ऐसे ऐसे शब्द बोलने जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, आप सोचिए, वो इतना दब्बू बन जाता है। और उसकी मदर ने मुझे कनेक्ट किया कि मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ, मैं अपने बेटे को उसके ऑफिस में मिली क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है, और ऑफिस में वो मुझे मिला तो उसकी आंखों में आंसू, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन माँ का दिल है दहल गया। शी सेड कि वो लड़के की मायूसी मुझे देखी नहीं गई, और मैं बहुत साइकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, मनोचिकित्सक इधर उधर डिफरेंट स्टेट्स में, ऑनलाइन भी देखा, इन पर्सन भी बात करी, लेकिन अगर वो स्पेशलिटी नहीं थी तो शायद समझ वो नहीं पाए कि ये इतने जो उन्होंने सिचुएशंस बनाई, एनेक्डोट्स बताए, वो खाली इन लॉज इशू नहीं है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ इशू या डॉटर इन लॉ इशू नहीं है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड। तो फिर वो बोलते कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, मुझे ही सब समझाते थे कि आप थोड़ा लीवरेज दीजिए, आप थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। बोले हम साथ रहें तो बड़प्पन दिखाएं ना, सही बात, दूर रह के। और हमारा जो बेटा है वो सफ़र कर रहा है, उसका चेहरा ही बिल्कुल भद्दा एकदम से, जैसे होपलेस, मायूस, सिवियर केस ऑफ डिप्रेशन। आईपीएस ऑफिसर है, इतना स्मार्ट मेरा लड़का था, 6 फुटर, ऐसा क्यों हो गया? तो ये बातों में फिर लगा कि शायद
आप डायग्नोस ऐसे नहीं कर सकते, पर शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पैटर्न की उनकी वाइफ हो सकती है। राइट। क्योंकि अब वो बंदा जब घर आता है उसे खाने को ठीक से नहीं मिलता, घर में वो जो लेडी वाइफ है वो कुछ करती नहीं है और ऑल द टाइम जतलाती रहती है, आज मेड नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, मेड नहीं आई तो काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा। वो आके कपड़े भी अपना सुखा रहा है, वो डिश वॉशर में बर्तन भी लगा रहा है, वो इतनी चीज़ें साथ में कर रहा है। ऊपर से उसके इन-लॉज़ कभी भी टपक पड़ते हैं, यानी लड़की के पेरेंट्स वो आ सकते हैं, अच्छा। लेकिन लड़के के पेरेंट्स नॉट अलाउड। हम्म। और वो लेडी जॉब भी नहीं करती। अच्छा। ऐसा हो कि बिजी हैं और आप इक्वली अपना काम शेयर कर रहे हैं। केसेस में घर आते समय मुझे घर आने का मन नहीं करता, वो उसने अपनी मदर को बताया। हल्का सा लगा, हालांकि खुल के मदर को नहीं बोल पाया। फिर हमने उसकी मदर को बोला ओके लेन मे बी मेरी टीम से कोई उसे कनेक्ट करेगा ऑफिस टाइम में। तो ऑफिस टाइम में उससे बात अगर होती है तो हो पाती है। और ये तो बहुत केसेस में, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, अगर वो विक्टिम है तो वो या तो घर में उस वक्त, और ये आते हैं कि 11 बजे मेरा हस्बैंड चला जाएगा, मैं आपसे तब बात करूँगी, या मैं ऑफिस में होंगी तब मैं आपसे बात कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती। योगी की मेरी एक क्लाइंट वो बोलती कि मैं ऑफिस में भी बात नहीं कर सकती, तो मैं बाहर निकलूँगी और मैं मॉल में जाके कॉर्नर में बैठ के कर सकती हूँ, या मैं गाड़ी में, उसके बाद तब तक गाड़ी नहीं थी तो कहीं बाहर बैठ के बात करती थी। फिर वो गाड़ी में लंच टाइम पे जैसा है तो कैंटीन के कोने में बैठ के, क्योंकि आसपास के लोगों में भी, ऑफिस में भी आपको थोड़ा रिस्पेक्ट का डर लगता है, 4 लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे, तो ये भी लोगों का एक इशू होता है कि आप अपने घर की बातें बाहर नहीं बताना चाहते हो। तो और मेल्स में तो और ज़्यादा, फीमेल्स तो फिर भी हम आप बात कर लेते हैं, हाँ। कलीग्स के साथ भी थोड़ा बहुत, लेकिन लड़के लोग चाहे वो 20s में हो, 30s 40s 50s 60s के, वो नहीं अपने घर की बातें कर पाते। राइट, सो ट्रू। तो ये सब इश्यूज इतने ज़्यादा वो लेडी को, फिर जब वो मुझे मिली मैंने उन्हें बताया तो बोलती सडनली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, और मुझ में होप जगी है कि मेरा बेटा तो कम से कम मुझे मिलेगा। वो बहू मुझसे बात नहीं करती, कोई बात नहीं, सही बात, पर बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार, इमोशनल अत्याचार हो रहा है। एंड फिर वो स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, पूरा का पूरा घर जो है वो हर बार, हर 2 से 3 साल जितना भी सामान है रिप्लेस होगा। अच्छा। फ्रिज हर साल बदला जाएगा, गाड़ी हर साल बदली जाएगी, और वो विल फुट द बिल? उनके हस्बैंड, हमने आपसे शादी की, आप पालो हमें। तो तुम्हारे तो अनाथ बच्चा लिया हो ना, इसका मतलब परिवार तो चाहिए ही नहीं। और फिर लड़के की आजकल क्या हो गया है जो ज़माना, कि बोलते हैं कि लड़का लड़की आपस में सही रहे, हमें नहीं कुछ चाहिए। सही बात, पेरेंट्स यही बोलते हैं, सुकून मिल जाए। हाँ। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी ही ये है कि आप अपने ही स्पाउस को तंग करते, आप अपने ही बच्चों को तंग करते हैं, उनको वो फ्रीडम नहीं दे पाते। और अगर कॉज में जाए तो वो नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हस्बैंड या वाइफ का नेचर ऐसा है, नो, नथिंग लाइक दैट। ये बीमारी बचपन से आई होती है, एंड यू जस्ट ब्रिंग दैट बीमारी बैक विद यू एज अ बैगेज व्हेन यू गेट मैरिड। ओके, दिस इज अ फैक्ट। हो ही नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम बाद में हो, 20s के बाद हो, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशन ही 15-16 ईयर्स में होती है, स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है 15-16। पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि हमारा बच्चा अलग है। एक्चुअली तो वो पहले से ही समझ रहे थे, 10-11 साल से ही। बच्चा थोड़ा वो क्रांतिकारी टाइप का, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, डिसओबीडियंस होगी, ऑलमोस्ट ODD कैटेगरी में आ जाएगा, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। अच्छा, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए मैम, व्हाट इज दिस? ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, हमने आपकी बात मानी नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी सोने का टाइम है, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल है कि बच्चे नहीं मानते, एज ए ग्रोइंग अप हार्मोनल चेंजेस है, तो रिबेल हो जाते हैं। रिबेल, पर चिल्लाना, चीखना, गाली देनी। अच्छा, पेरेंट्स को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं, बिग B 6 लेटर वर्ड्स, चाहे वो मदर है चाहे फादर है। एंड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग इज वेरी कॉमन, शोइंग देम आउट ऑफ द रूम इज वेरी कॉमन, यू आर नॉट गिविंग मी स्पेस, यू आर स्पाइंग ऑन मी। तो अपने ही पेरेंट्स को जब इस तरह की बातें आप बोलने शुरू कर देते हो, शुरू में पेरेंट्स को बुरा लगता है,
फिर वो शुरू में वो उसको सोचते हैं कि मे बी ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा और लाड़ प्यार कर देते हैं या डिसिप्लिन कर देते हैं। बट नहीं, उसी वक्त अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आप सही डॉक्टर के पास लेके आएंगे, इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं। अच्छा, एट दैट लेवल है, ट्रीटमेंट एट दैट लेवल हो सकता है, क्योंकि वो कुंठाएं कहाँ से डेवलप हुई बच्चे के माइंड में, फिर वो अगेन फैमिली के ऊपर। मेरे पास कपल काउंसलिंग में 3rd जनरेशन ये पैटर्न को वो फॉलो करके ब्रेक नहीं हुआ तो आते हैं। ग्रैंडफादर से मिला तो फिर वो मदर को आ गया, मदर से फिर वो बच्चे को आ गया, और फिर बच्चे जब हॉस्टल में होते दे डोंट वांट टू कम बैक होम। तो इसकी उस लेवल पे ODD जो है तब तो है, ट्रीटमेंट का अवसर भी है, और अगर उस वक्त समझ के पेरेंट्स कर लें तो ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को ODD क्यों है? ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। आपकी हर बात मुझे काटनी है, चिल्लानी है, चीखनी है, अपनी मनमानी करनी है। मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैंने नहीं माने, एंड दिस इज माई सैडिस्टिक पैटर्न। लेकिन ये बच्चे ने कहाँ से सीखा? He was not born with this. Right. NPD, child is not born with NPD. Environment से, maybe someone in the family is doing, he's just copying. Right, मैम। जेनेटिक्स भी मैम इसका कारण होते हैं ना, हमने शायद पहले भी उतना नहीं होते, बट द एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट मेन है, लेकिन जीन्स में आ सकता है, क्योंकि वो ट्रॉमा तो ट्रेवल कर रहे हैं ना। राइट। ट्रॉमा तो सेल्स में है और एनवायरनमेंट मिल गया। तो ज़्यादातर जैसे डायबिटीज़ और दूसरे तो हम टोटली जेनेटिक्स में ज़्यादातर बोलते हैं, फिर लाइफस्टाइल अदर्स, यहाँ सेल्स आर कैरिंग द ट्रॉमा। NPD मीन्स आप ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। तो फिर हम इसको जो है, और अगर एनवायरनमेंट मिल जाए वैसा तो फिर सोने पे सुहागा। और सफ़र कौन करते हैं? आपका स्पाउस, आपके बच्चे। इट्स सो ट्रू। सो मैम, आपने जब ये बताया है कौन सा डिसऑर्डर? ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, OPD। सो देन आई कनेक्टेड द डॉट्स मैम कि एक मेरे क्लाइंट हैं पुराने, तो उनका बेटा जो है, जस्ट फॉर द ऑडियंस एक जो समझना चाहते हैं NPD को भी, एनवायरनमेंट शुरू से बच्चे को अच्छा नहीं मिला, माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, तो पेरेंट्स सेपरेट हो गए, डाइवोर्स की प्रोसेस चल रही थी। तो इस प्रोसेस में बच्चा वैसे ही बहुत ट्रॉमा में आता है, वी नो। और फिर जहाँ पर पेरेंट्स के बीच में खींचातानी हो कि बच्चा हम लेंगे, बच्चे की कस्टडी हमारे पास आए, तो वहाँ पर और ज़्यादा कोर्ट के चक्करों में खींचातानी में हो जाता है। बच्चा फादर को मिला तो बच्चा जो है, उसको फादर, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें फादर को बहुत ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेस की वजह से, कई बार आप करते हो गुस्सा, तो फादर भी काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, उन्हें काफ़ी गुस्सा करके बच्चे को बहुत मार दिया, एक दिन ज़ोर से मार दिया, शायद बेल्ट उठा के मार दिया। ही सेड कि उसके बाद तो खैर उन्होंने नहीं हाथ उठाया, कुछ भी किया होगा, वॉट एवर ही डिड, पर जब बच्चा थोड़ा सा टीनेज में आया तो उसने, जैसा आपने बोला, OPD उसके अंदर डेवलप हो गया। उसने फादर की बातें नहीं मानता था, वो बचपन का ट्रॉमा उसके अंदर इतना जमा हुआ था कि उसने फादर की कोई बात नहीं माननी थी। 16-17 साल की उम्र में फादर ने कुछ बोला, इसने मना किया, फादर चिल्लाने लगे। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, गुस्सा करना कि नहीं तुम्हें करना है, तुम ऐसे हो। गुस्से से उठ के आया, उसने फादर को कॉलर से पकड़ा और 2-3 थप्पड़ उसने अपने फादर को लगा दिए। 15-16 ईयर ओल्ड बॉय। फादर सेड उस समय तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था, हमने अपने कभी परिवारों में देखा नहीं कि पेरेंट्स को कोई मारे, और उस लड़के ने मुझे मार दिया। देन ही मतलब जैसे करके उसने सिचुएशन संभाली, कुछ दिन बात नहीं करी। आप गुस्सा होते हो बच्चे से, जो भी है, उस बाद में आके सॉरी वॉरी तो बोल ही देते हैं, चीज़ें आगे बढ़ी। फिर लेकिन ये इंसिडेंट यहाँ नहीं रुका, उस बच्चे ने बाद में जाकर के कई बार इनके ऊपर हाथ उठाया। एंड फादर वॉज सो शॉक्ड उस समय जब वो मेरे पास आए थे। ही वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ या मैं इसके साथ रहूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। सो दैट्स हाउ इट इज़ कि बच्चे NPD होने के बाद किस लेवल का उनका हो जाता है कि दे डोंट इवन रिस्पेक्ट की तो बात छोड़ दो, फादर के ऊपर भी हाथ उठाने लग जाते हैं।
अब आपने बताया कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था। अब वो थेरेपिस्ट के पास कभी गया भी फॉर एनी रीज़न, ही इज़ नॉट गोइंग टू डाइवर्ज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Right. उसको यही होगा, ऑफिस में मैं गुस्सा करता हूँ, मेरे बॉस ने मुझे भेजा है कि यू हैव टू गो टू मीट द थेरेपिस्ट, वहाँ से क्लीन चिट लेकर आओ, तभी यू कैन रीजॉइन, और सस्पेंड हो जाते हैं, और देयर आर वेरियस प्रेशर्स, तभी वो लोग आते हैं। मगर ये जो ट्यूमर्स उनके अंदर घुसे हुए हैं, ट्रॉमा का ट्यूमर, इट हैज़ टू बी टेकन अवे। लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेंस पहले आइडेंटिफाई करें। राइट। द मोमेंट यू आर एनपीडी, या आपकी इवन आप विक्टिम भी हैं, 20 साल से, 10 साल से, 2 साल से सफ़र करा, मे बी आफ्टर मैरिज, तो हर कोई इंसान अपनी हर व्यथा नहीं बोल पाएगा। राइट। वो डॉक्टर के पास भी खुल के नहीं, वो मे बी हेडेक के लिए आ रहे हैं, वो पेन मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हेंस जो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि सही हो सकते हैं, पहले तो विक्टिम पे बात करते हैं, इवन विद द अदर पर्सन ऑल्सो, इनर चाइल्ड हीलिंग। राइट। जब हम सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, तो जो पास्ट की एनर्जीज हैं वो क्लींस करनी पड़ेंगी ना। एनर्जीज, एवरीथिंग इज एनर्जी टुडे, है ना। आप लोग हमसे सुन पा रहे हैं, ये लोग, वो भी एनर्जी है। सो देर आर वेरियस थिंग्स। तो ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है, लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग जो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सर्जन, नॉट एवरी सर्जन, not every psychologist is Right, an right. emotional surgeon in this way. तो Right. वहाँ पर वो जो हम निकालेंगे, खरोंच करके, ब्लीडिंग होगा, कन्फ्रंटेशन होगी, आप मुझ पे गुस्सा करेंगी, आप चिल्लाएंगी, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, आपने मेरे को ये क्यों सुना दिया आपने, एंड दे आर गोइंग टू शाउट लाइक एनीथिंग। या इनर चाइल्ड हीलिंग करते करते खूब रो रहे होते हैं बुरी तरह से, और जब रो के बाहर निकलते तो बॉडी पेन, ये सब चीज़ें, उनकी वो जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो कुछ दिन चलता है बियॉन्ड द सेशंस। हेंस हम हर एक के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, मैं और मेरी टीम, कि आप कभी भी हमें 24/7 आप मैसेज करिए, वॉइस नोट भेजिए, वी आर अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि दे नीड हीलिंग इन दिस वे अ लॉट ऑफ टाइम। मगर एक बार वो ट्रस्ट और रेपो बिल्ड हो गया, धीरे धीरे वो एनर्जी क्लींजिंग जो ट्रॉमा था, जो निकालेंगे तो खून तो निकलेगा। तो यहाँ पर उनकी वो एनर्जीज, कहीं पेन होना शुरू हो गया, कहीं हेडेक हो गया, कहीं वो आंख से दिखना, उस वक्त वो बोलते मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ऑलमोस्ट व्हेन दे कम आउट ऑफ द ट्रांस, आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स दे आर बेटर। वो रेजिडुअल थोड़ा रह सकता है, ओवर सम डेज वो निकल जाता है। हेंस जैसे कि कोई भी आप सर्जरी करेंगे तो फॉलो अप, और वो लगता है ना, पेन जाने में टाइम लगता है। तो जब तक वो हमारे सामने है और वो उस ट्रांस में है, पेन उतना नहीं होगा। उसके बाद कभी कभी हो सकता है, और कभी एकदम ठीक हो जाते हैं, दे फील सो बेटर कि डॉक्टर आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ज़्यादा लोग तो इस यूज़ में होते हैं, बट सबकॉन्शियस एनर्जी, सबकॉन्शियस लेवल से वो ट्रॉमा निकालना है, जैसे आपने अपने केस में बताया। और ये और नहीं निकालेंगे तो ये बच्चा, ही विल हॉप इनटू रिलेशनशिप्स, एंड देन ही इज गोइंग टू बिहेव लाइक हिज फादर, जैसे उसने देखा है विद हिज गर्लफ्रेंड्स। एंड अगर वाइफ हो जाती है तो वाइफ के साथ भी वैसा, बच्चों के साथ भी वैसा। जैसे आपने ये केस बताया, तो ऐसे ही रिसेंटली मुझे भी किसी ने एकदम से कॉल करे, एंड दे सेड कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं राशन के सब्जी से बचा बचा के इतना रखती हूँ, मैं आपकी फ़ीस दे दूँगी, पर अभी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उनकी खुददारी को देखते हुए मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आप जितना आप सेव कर लोगे मैं ले लूँगी। आई मीन शी शुडंट फील के, बट हम प्रो बोनो करते हैं बहुत लोगों का, जब हम देखते हैं कि सच में उनको चाहिए। अब वो केस में जैसे आपने ये बच्चे का बताया, उसके छोटे बेटे को 5 साल से 8 साल, 15 साल, 17, अभी तो वो 22-23 का था, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2-3 बार उसको बिल्कुल, जिसको बोलते हैं नेकेड, नंगा करके, लिटरली कोई भी क्लोथिंग आपके ऊपर नहीं है, और बाहर ठंड में घर के बाहर निकाल देना रात में कि तुम वहीं रहो। अच्छा। और कई बार तो लेडी वाइफ को भी फोर्स करना कि वो पूरी नेकेड होके घर के बाहर, अब डोर से वो कहाँ जाएगी, बट दिस इज़ योर पनिशमेंट, तुम्हारे बेटे ने ऐसे किया, तुम बच्चे को नहीं संभाल रहे, कुछ ना कुछ तोहमत लगा लगा के। इज़ इट नॉर्मल
क्या ये एंगर इश्यूज हैं? नो, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, इतनों को संभाल रहा है, उसके अंडर इतने लोग हैं, दुनिया के लिए वो बंदा कैन बी काइंड, कंपैशनेट, ही कैन बी मर्सीफुल, ही कैन बी स्वीट, ही कैन बी रियली टेकिंग केयर ऑफ पीपल, राइट, रियली टेकिंग केयर ऑफ पीपल राइट, एंड अ हीरो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लेकिन घर में राक्षस यानी आसुरी शक्ति इन लोगों में आ जाती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। और ऐसे नॉर्मल नहीं है मैम। हेंस मैंने ये बात इसलिए भी उठाई और आपने वो बच्चे का जिक्र किया कि जो लोगों के घर में ये हो रहा है और जिसको हम सहन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन सहन कर रहे हैं, भाई ये बीमारी है, That's so true. प्लीज़ एक्सेप्ट। आप बच्चे को नेकेड करके घुमाएं घर पे और उसको वहीं बैठे रहने दें, और वाइफ को भी या स्पाउस को ऐसे करें। बहुत बार तो एक वाइफ ने बताया कि शी वॉज NPD हरसेल्फ और बहुत इश्यूज आ रहे थे कि मेरा हस्बैंड हु इज़ अगेन कम्स इन दिस एलीट, वेरी एलीट कैटेगरी, वो एक बारी गुस्से में उसने कि तुमने मेरी क्या हालत कर दी इमोशनली, वो पूरा ही जस्ट टुक ऑफ एवरी क्लोथिंग अच्छा, ओके, और रोने लगा जोर जोर के। कहती तब आई रियलाइज कि मैं क्या करा। अच्छा, तो वाइफ खुद NPD थी और जब हस्बैंड इस हद तक डेस्परेट हो गया कि उसने खुद के ही क्लोथ उतार के एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि Crying. तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, देन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट हुई देर के लिए कि लगा, थोड़ी देर के लिए सहम गई ना कि वो डज दैट। हाँ, तो फिर वो आपके पास आई एंड शी टॉक टू यू अबाउट। लेकिन ठीक हुई है वो लेडी नहीं। नहीं, ओह, बाउंड्रीज उनके स्पाउस के साथ, उनके बच्चे के साथ, दे एक्चुअली केम फॉर द सन 12-year-old ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड अच्छा, और पेरेंट्स को पता नहीं, तो ना सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। और बच्चा तो डिसोशल, कंप्लीट डिसोशल। तो ये बीमारी सिर्फ आप तक नहीं, इंडिविजुअल तक नहीं सीमित रहती, राइट, उसके नेक्स्ट मैं 3rd और 4th जनरेशन तक को देख रही हूँ खराब हो जाते। तो न माया मिली न राम। राम। तो आपकी सहनशीलता की आपने, न माया मिली न राम। आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, हमें बोलती हूँ आपने क्या पाया? दैट्स सो ट्रू। ये सह के हाँ सिचुएशंस हैं, मैं समझ सकती हूँ, आपके पास भी केसेस आते हैं कि वो दे आर नॉट एबल टू डू कम आउट ऑफ इट राइट, और डू एनीथिंग, वो भी केसेस हैं। और पीपल एट सीनियर लेवल, पीपल हु हैव बीन इन मैरिज फॉर लास्ट 20 years, 15 years, 30 years, दे वांट टू कम आउट, पर बोलते हैं ये नियति एक्सेप्ट कर लिया, ओके आपने कर लिया, वंडरफुल, वी कैन क्लैप फॉर यू, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल देम। पर आपके बच्चे खराब हो गए। दैट्स सो ट्रू। एक पर्सन को देखा, उनके तीनों बच्चे डॉक्टर और तीनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी। तो आप इस बताइए, तरीके के एनवायरनमेंट में पलने के बाद बच्चों के अंदर किसी ना किसी तरीके के इशू तो आएंगे। तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक सामाजिक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर पे हमें कोई ऐसा कोई दिखता है, मे बी नियर डियर या ऑफिस में या समवेयर वी नो एक्वेंटेंसेस में, तो एटलीस्ट एक बार उनको गाइड कर दिया जाए, प्लीज़ मीट विद द थेरेपिस्ट। वो स्पेशल कोई तो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है। मे बी आप नाम नहीं दे रही, डायग्नोज तो हम कोई भी नहीं कर सकता जस्ट लाइक दैट, बट प्लीज़ यू नीड टू मीट अ थेरेपिस्ट सून, ASAP। ये किया जा सकता है। आई गॉट दैट मैम। मैम, एज वी नो कि ये लोग लेवल सेल्फिश होते हैं और ये अपने लिए अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। पैथोलॉजिकल लायर्स हैं, हाँ राइट मैम। तो कई बार इनका लेवल यहाँ पहुँच जाता है कि ये लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू तक पहुँच जाते हैं। मेरी क्लाइंट थी और उसकी मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट काफ़ी सफ़र कर रही थी। तो उसने मुझे बताया कि लाइक वो कांपती है अपने मदर इन लॉ के आने के नाम को सुनकर कि मुझे उसके पास अलग हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, शी वेंट इनटू समथिंग डिफरेंट प्लेस में चली गई थी। तो वो ऑब्वियसली तो थोड़ा सा वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रही थी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। बट जब भी वो कहती थी कोई भी ऐसा मोमेंट आता था जहाँ पर या तो उनको मेरे घर आना होता था या मुझे उनके पास जाना होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि
ठीक है मैं उनको मैनेज वैसे तो कर लूँ, पर जब ये ब्लैक मैजिक करती हैं तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पूरी की, क्योंकि आप फिर डरते हो ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और फिर उनकी मदर को, उस लेडी की मदर को हार्ट अटैक हुआ, देन शी कैन कोरिलेट की क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करती है, उनकी वजह से मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से तबीयत खराब हुई। तो फिर एक अलग लेवल का डर इन लोगों के साथ लोगों का बैठ जाता है मैम। सो इनके साथ वो कैसे डील कर सकते हैं? देखिए ब्लैक मैजिक जो हमारा देवासुर संग्राम, अगर हम अपनी वैदिक माइथोलॉजी में जाएं तो देवता और असुरी शक्ति हमेशा लड़ाई में रहे हैं। राइट। और उसमें हमेशा देवता लोग घबराते हैं, भागते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिरूप हमारे हैं उनके पास जाते हैं, और उनकी शक्तियाँ मिल के, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ मिल के देवी शक्ति का जागृति होती है। और यही हमारी माइथोलॉजी में है कि पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर आसुरी शक्तियाँ हैं। एक और हाइपोथेसिस है कि जो किसी नार्सिसिस्ट, आपने राक्षस को आपने देखना है धरती पे, तो एक नार्सिसिस्ट को उसकी रेज, उसके गुस्से में देखिए कितनी विकृत चेहरा हो जाता है। तो कंट्रोल करना है, अगर हम दूसरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मे बी बातों से, थ्रेटन करके, पीट के, गाली दे के, उसको फाइनेंशियली बिल्कुल स्टारवेशन पे मोड पे घर पे ला दिया, उस लेवल का, फिर अगर उस पर भी बात नहीं बनी, समाव कुछ अपने उनका कंट्रोल नहीं रहा और दे फेल कंट्रोल नहीं रहा, तो ये ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं। राइट। ब्लैक मैजिक है, हमारी वैदिक संस्कृति में भी है, ये जो आसुरी शक्तियाँ हैं। और ये लोग फिर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी, जो तांत्रिक है, तो तांत्रिक पनपते इसलिए हैं कि कोई लोग उनको यूज़ करते, नॉर्मल लोग तो नहीं यूज़ करेंगे। कुछ तो आपके अंदर दिमाग में कुछ होंगी बातें जो एबिरेशन है, नॉर्मल से हट के, एबनॉर्मल। तो ये एबनॉर्मल चीज़ों की बातें नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करते हैं, तो यस दे कैन डू दैट। एवरीथिंग इज एनर्जीज। एनर्जीज को ये लोग बहुत तरीक़ों से कंट्रोल करते हैं कि कोशिश करते हैं, मगर तोड़ है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर हीलिंग ऑल्सो। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी सेहत, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए, एनर्जीज़ को, हम गलत काम नहीं करते एज डॉक्टर्स, करना भी नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर ट्यूमर निकालेगा ना, डॉक्टर सर्जरी करते हुए कुछ और तो नहीं गलत निकालेगा, उतना ही हिस्सा काटेगा, मगर काटेगा। ट्यूमर है, और अगर उसमें सीटी स्कैन में तो एक ट्यूमर आया, मे भी 2-3 और नीचे थे जो नहीं दिखे, मगर डॉक्टर को दिखेंगे तो वो निकालेगा सर्जरी में। तो सिमिलरली अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ सिम्टम्स हैं, एक पैटर्न्स हैं, तो अगेन सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, हिप्नोथेरेपी में वो पैटर्न्स थोड़े से फील होते हैं। जब वो पैसा लगता है तो हम कुछ गलत नहीं करें, मगर इन चीज़ों को उतार है, काट है, और काट बहुत देसी हमारी जो वैदिक संस्कृति की गिवन है। जैसे लाल किताब में ऐसे बहुत छोटे छोटे टोटके हैं, हमारी दादी नानी करते थे। जब भी 10-15 दिन में एक बार बैठे बैठे बच्चों के ऊपर वार लिया, बड़ों जो भी हैं उनके ऊपर वार के उसको आग में डाल दिया। कई बार वो सरसों के तेल की बत्ती लगा के कर ली, और कई बार बाहर का जो है हमने वो जो लक्ष्मी जी का या दिया जला दिया शाम को वहाँ। तो दिया जलाना मतलब कि कोई भी आसुरी शक्ति अंदर नहीं आएगी, अंदर आएगी तो वो ठीक नहीं रहेगा उसके लिए, उस शक्ति के लिए। और घर में जो दिया जला रहे हैं या ये छोटी छोटी और टोटके कर रहे हैं, सो वी कैन टॉक अबाउट दोस टोटकास सब्सिक्वेंटली ऑल्सो, बिकॉज दे आर रियली गुड इन हीलिंग। एंड आज के लोग कर रहे हैं, लाइक बाउल ऑफ वाटर, ग्लास बोल में आप सॉल्ट वाटर डाल दिया, सॉल्ट वाटर थेरेपी, उसमें आपने अपने रूम में रख दिया, बच्चों के रूम में रख दिया, किचन में रख दिया, एंड आफ्टर 24 hours यू फ्लश इट आउट एंड रिप्लेस द वाटर सॉल्ट वाटर अगेन। अच्छा, तो फिर इससे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का असर जो है वो कम एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। नमक एब्जॉर्ब करता है। पहले के घरों में फिनाइल वगैरह होती थी, लेकिन ये जो गोमूत्र है, अगर वो डलता था, आजकल वो दूसरे अर्क में मिलता है, तो वो पानी के साथ, और नमक भी डालते थे कि पोछा लगाने में भी नमक हो पड़े, तो उससे भी घर में एनर्जीज जो नेगेटिव है उनका अंत होता है, उतनी पावर नहीं रहती।
और अलावा उसके वाई इज दैट पर्सन डूइंग समथिंग ऑन अस, वो हमें क्यों कंट्रोल कर रहा है, हमें उससे क्यों पीड़ा मिल रही है, तो राज पिछले जन्म का। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वहाँ से भी आंसर्स आते हैं, कॉर्ड कटिंग की जाती है, एंड दिस इज समथिंग अगेन वेरी साइंटिफिक। अच्छा। अगेन वेरी साइंटिफिक, जो हमारी वैदिक संस्कृति में भी है। रिमेंबर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, रामायण में आता है प्रसंग, तो वो जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हर्षि ही अभाए। ये आता है ना प्रसंग कि हनुमान जी भूल गए थे शाप के कारण, तो पिछले जन्म का ये राज उसका इन्होंने हेल्प कराया एज रिग्रेशन से जामवंत जी ने। तो फिर जब उन्हें याद आया अपने पुरानी बातें, तो फिर वो अपना सडनली ये रियलाइज कि पवन पुत्र है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अंजनी पुत्र हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कृष्ण जी ने बहुत प्रसंग उनके हैं, कभी विल टॉक अबाउट देयर आल्सो, बट एनपीडी की ट्रीटमेंट में ये चीज़ें हेल्प करती है। अच्छा, आई गॉट दैट। तो अगर आपको इस तरीके के शक हैं तो आप ये वाले ऐसे कुछ इलाज करके भी आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सेव कर सकते हो। आई गॉट दैट मैम। मैं बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि बच्चे छोटे हैं हमारे साथ, तो हम अलग तो होने सोच नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो क्या हम अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग, जैसे कुछ लोगों ने कॉल किया, फाइनेंशियली नहीं वो इतने स्टेबल होते हैं, या क्योंकि जैसे वाइफ्स हैं खासकर, हमें पता है वो घर में हैं तो वो पैसे नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि मेरे को कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जो हम सेल्फ प्रैक्टिस करके खुद को इक्विप्ड कर दें और उस सिचुएशन के साथ डील करना थोड़ा सा सीख जाएं। तो आप क्या बताना चाहोगे कि क्या वो अपने मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं अगर उनका स्पाउस ऐसा है, या वाइस वर्सा अगर कोई जेंट्स है और उसकी वाइफ, जो हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ एनपीडी से डील कर रही हैं और उनके स्पाउसेस बहुत परेशान हैं, तो क्या कैसे वो चीज़ों को मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएं? एक सेइंग है ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले सेल्फ लव, निज, अपने को, अपना शासन अपने हाथ में वापस ले लो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में, अपनी इमोशंस, उनकी गलत बातें, जहर में डूबे हुए शब्द अपने को नहीं महसूस होने दें। अगर बिग बी 6 लेटर वर्ड्स वो बोलते हैं और बहुत कुछ गंदा गंदा बोल सकते हैं, अगर हम दिल को लगाएंगे हमारा ही दिल टूटेगा और दिमाग काम नहीं करेगा, ऑफिस में हम ठीक नहीं रह सकते, हमारी ही सेल्फ एस्टीम टूटती जाएगी बार बार। पहले तो हमने वो नहीं होने देना, अपने एक मेंटल इमोशनल कवच अपने आसपास लगा ले कि अगर एक व्यक्ति हमें ऐसा बोल रहा है लेकिन बाकी दुनिया के आगे तो हम ठीक है, इसका मतलब इफ़ आई वाज रॉन्ग देन मे बी अदर पीपल ऑल्सो वुड टेल मी द सेम थिंग। ये तो इतना आपको गिरा देते हैं जैसे आप अपनी नज़रों में घिस जाओ, ऐसी ऐसी दलीलें दे दे के ये करते हैं। ये बीमारी का सिम्टम है कि आप अपने स्पाउस को ही फीड करते हो, पे फीड करते हो। कौन करता है? वल्चर्स जो होता है, राइट। सो दिस इज लाइक इमोशनल वेम्पायर्स बोलते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स। ये लोग वैसे रहते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आइडेंटिफाई दैट, टॉक टू अ थेरेपिस्ट, राइट। आप देखिए, इसीलिए अब ये पॉडकास्ट का हमारा मकसद भी यही होता है, आपने तो इतने कर रही हैं कि लोगों में ये जन चेतना बढ़े और वो समझें कि उनमें गलती नहीं है, और अगर गलती है तो उतनी ही जितनी इंसान की, फरिश्ते नहीं हो, गलतियाँ होंगी, लेकिन ये कि वो अपने को फरिश्ता बनाते हैं, हमें गलतियां ढूंढते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है शायद हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हम गलत हैं, तो वो डाल देते हैं। तो आप कह रहे हो कि वो पर्सनली लेना बंद करें चीज़ों को, वो अपने ऊपर ना लें, ये समझें कि ये उनकी बीमारी का पार्ट है, और क्योंकि बीमारी का पार्ट है तो वो हमारे लिए ऐसे लागू नहीं होता है, तो हम पर्सनली ना लेके खुद को डिफरेंस रखें, शब्दों को
अपने तक ना आने दे, कवच ओढ़ लें अपने ऊपर। और अपनी दुनिया अलग बना ले, दुनिया कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं ओके। बोल रहे कि फिजिकल आप डिवोर्स लीजिए, एक बच्चे छोटे हैं आप नहीं होना चाहते। ईडी मैं जनरली बोलती हूँ इमोशनल डिवोर्स। कई लोग बोलते हैं आप डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो, तो ईडी में हम इमोशनल डिवोर्स भी नहीं बोलते। ईडी इज ऑल्सो इमोशनल डिटैचमेंट। राइट। तो आप डिटैच हो जाइए कि आप उतने बुरे नहीं हैं, बुरे हो सकते हैं, उतने बुरे नहीं हैं सब जितना लोग जितने हैं, मतलब हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं, राइट मैम? तो आप भी उतने ही बुरे हो जितना दूसरा इंसान है। दूसरा इंसान। तो अपनी खुशियाँ खुद आप ढूंढना आप शुरू करिए। Right. भिखारी मत बनिए रिलेशनशिप में कि वो मुझे वैलिडेट करेगी या करेगा तभी मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। भिखारी नहीं बनना, बादशाह बनना है। अपनी ज़िंदगी को खुद हमने ना वी हैव टू पेंट आवर लाइफ ब्यूटीफुल। राइट। तो वी हैव टू बी द पेंटर ऑफ आवर लाइफ, द क्रिएटर ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। Right. तो आपको म्यूज़िक में शौक़ है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी जो कि नॉट अलाउड है, आपके सिबलिंग्स के साथ मेक अ रिलेशनशिप विद देम, और उसको कैसे मैनेज करना है, कम टू अस। आई थिंक वो छोटे छोटे जो है ना बीच बीच में आप कभी कॉल पे कभी इन पर्सन कैसे भी थोड़ी और इंडिविजुअली आपको क्या इश्यूज़ हैं और उससे हम आपको कैसे निजात दिला सकते हैं, आपको कैसे बाहर लेके आ सकते हैं। यू नीड अ थेरेपिस्ट, अ न्यूट्रल पर्सन हु कैन गाइड यू टुवर्ड्स दैट। मगर सिंपल टिप है, अपनी दुनिया अलग बनाइए, उन पे इमोशनली डिपेंडेंट मत रहिए। राइट। फिर आप राजा या रानी अपनी ज़िंदगी के बन सकते हैं। पर कई बार लोगों को ये दिक्कत हो जाती है, जैसे मैम आपने बोला कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट बनाएं, पर आपने एक जो आईपीएस ऑफिसर की बात करी कि उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो एनपीडी का तो वी नो कि इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो अपने लोगों से मिलने से भी मना कर देते हैं। तो फिर आई थिंक थोड़ा सा मैनेज करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, अपनी दुनिया बनाना। इसीलिए थेरेपी चाहिए। राइट। आपको थोड़े आइडियाज, थोड़े टिप्स, आपके हमने जो टिप्स दिए वो जनरल हैं, Right. लेकिन आपको कैसे सूट करेंगे, राइट, वो आपकी लाइफ के हिसाब से आपको वो देखना पड़ेगा कि हाउ कैन यू डू दैट। हाँ, आपकी थेरेपी फिर इंडिविजुअल डिजाइन होगी Right. टू हेल्प यू बेटर। दैट्स सो ट्रू मैम, दैट्स सो ट्रू। है ना? राइट। और मैम क्या बाउंड्री सेट कर सकते हैं जो अगर एनपीडी से सफरर जो विक्टिम हैं, क्या वो बाउंड्री सेट कर पाएंगे, कर सकते हैं? करना चाहिए। उनसे होता नहीं, होगा नहीं, तो अपने- इनिशियली सेशंस चाहिए। राइट। थ्योरी में कहना आपको मालूम है, बाउंड्री सेट करना वो ठीक है, उनसे हो इसलिए नहीं पाते कि जैसे ही एक बाउंड्री सेट की तो वो लोग फिर मर्ज कर देंगे, फिर दूसरी बाउंड्री सेट की। अभी एक आईटी फेलो इसी बात से ख्याल आया, उसने पहले तो एकदम जल्दी जल्दी हमको अपॉइंटमेंट लिया कि मुझे मिलना है आपको, ये अभी मिलना है, आप टाइम बताइए, कुछ भी हो, मैं दूर से आ रहा हूँ, आई नीड टू टॉक। और 3 hours जर्नी करके आना था, स्टिल ही वांटेड टू कम दैट डे। हमने कहा ठीक है, समझ गए एनपीटी वाइफ है, तो हमने आईटी पर्सन जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डूइंग सो वेल, और यंग फेलो 32-33, तो जैसे 4 o'clock की अपॉइंटमेंट है तो ही डिडंट कम। तो मेरी टीम ने कॉल किया, ही डिडंट पिक अप, देन आफ्टर सम टाइम कॉल्ड अगेन टू फाइंड आउट कि भाई वेलफेयर सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, अगेन ही डिडंट पिक अप। नेक्स्ट डे उसने बोला कि आई कुड नॉट कम बिकॉज मेरी वाइफ ने बाउंड्री बना दी थी लक्ष्मण रेखा घर की, तो आज निकल के देख। आप बताइए, बंदा खौफ में था। और ये एनपीडी के साथ रहने वालों की रियलिटी है जो दुनिया को नहीं दिखती। और उसके बाद भी वो लड़का हमें मिल नहीं पाया आपसे। बीच में कॉल आता है, और अगर कभी हमारी टीम ने वेलफेयर कॉल किया उससे, तो वो मेरी वाइफ सामने है, और करके बंद, मेरी वाइफ सामने है, बंद। नहीं हिम्मत पड़ती। हेंस ये बीमारी है, वी हैव टू एक्सेप्ट। और उसको कैसे उससे बाहर निकलना है, पावर है आपके पास, आप निकल सकते हैं। दिस इज़ आवर मैसेज फॉर यू पीपल टुडे। आप निकल सकते हैं, इस इश्यू से, इस पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। आप डिवोर्स नहीं चाहते, कोई बात नहीं, राइट। हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपका ब्रेकअप कराएंगे, पर हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे इमोशनली, जिसको बोलते हैं ना वर्बल स्टेरॉइड्स, राइट। वो दे के करके, वो बहुत तरीके हैं, तो उससे
आप स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। थ्योरेटिकली येस, यू कैन गूगल गेट मैनी टिप्स ऑन हाउ टू डील विद इट, लेकिन जब आप इंडिविजुअलाइज्ड अपनी बात करते हैं, रखेंगे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतना खौफ, मैंने बताया कि बाउंड्री बना दी तो निकल के देख घर से बाहर। शी डिडंट नो कि थेरेपी के लिए जा रहा है, पर जो भी इश्यूज थे उनके, पेरेंट्स को तो भूल जाओ कि वो पेरेंट्स से या किसी और से मिलने की इजाज़त मिले, इजाज़त लेनी पड़ती है, अपने ऑफिस में जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। और ऐसे बहुत केसेस हैं, वी सी देम एवरी सिंगल डे, बट आई थिंक मैम कुछ क्लाइंट्स का या कुछ ऑडियंस में जो हमारे आते हैं क्वेश्चन, उनमें कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या एनपीडी के ट्रेट्स होना या नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स होना और एनपीडी होना, डिसऑर्डर होना, सेम है क्या? सेम नहीं है, मिलता जुलता है, लेकिन ट्रेट्स हम सब में होते हैं। नार्सिसिस्ट ट्रेट्स छोटे बच्चे में होते हैं, आपके पेट में होंगे, आप उससे बात मत करो, रूठ जाएगा। तो आँख कान नाक मुंह हम सबका है, तो वो पर्सनालिटी है, उसमें वो भी वन ऑफ द ट्रेट्स है। नार्सिसिस्टिक का मतलब है कि यस, आप अपना आई मी माइसेल्फ को ऊंचा रखते हो, विच इज़ गुड, अगर एक लिमिट तक रहे। कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो उसी तरह जब अति हो जाती है तो डिसऑर्डर हो जाता है। ट्रेट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, डिसऑर्डर होना इज़ अ प्रॉब्लम। तो ट्रेट्स हम सब में होते हैं, तो ट्रेट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत लोग कहते हैं, आपके पास भी आते हैं, इसलिए आपने ये पूछा भी कि लोग पूछते हैं मैं तो नहीं नार्सिसिस्ट हूँ, वो तो बेचारी, मैं उस पर इतना कुछ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है। येस, वन ऑफ द सिम्टम्स कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो बोलेगा यू आर अ नार्सिसिस्ट। ये बात सही है। हम नॉर्मली एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलते, बट दिस पर्सन विल से यू आर अ नार्सिसिस्ट, और फिर हमारे दिमाग में बात घर कर जाएंगे। ये मैंने केस देखे हुए हैं मैम कि खुद नार्सिसिस्ट होते हैं और फिर दूसरे को बोलते हैं और दूसरा खुद ही सेल्फ डाउट में आ जाता है, कहीं मेरे अंदर तो ऐसे नहीं है, कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ। एक कॉल आया था मेरे पास एक लड़की का मैम कि मेरे को लगता है मेरे को नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे लग रहा है मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा बोला। सो दैट मीन्स कि कहीं ट्रेट्स हम सबके अंदर होते ही हैं, पर किसी के अंदर वो ट्रेट्स आई थिंक ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो डिसऑर्डर में जाएगा। पर जिनका ये डिसऑर्डर की लेवल तक चला जाता है, वहाँ पर इनका कंट्रोल, ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं। Exactly. राइट, और ये भी डिग्रीज में होते हैं, जैसे आपने पहले भी बोला कि डिग्रीज, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। राइट, तो अगर माइल्ड एंड मॉडरेट है तो फिर भी आई थिंक चीज़ें मैनेजेबल हैं, पर अगर वो हाई लेवल पे चला गया फिर मुश्किल हो जाती है साथ रहने वाले स्पाउस के लिए। या इन द सेम मैसेज कि अगर आप लोगों को लगता है किसी को भी कि शायद मेरे में ट्रेट तो नहीं, कहीं मैं एनपीडी तो नहीं, तो प्लीज कम एंड विजिट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। जो हमने बोला ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर है तो भी आइए, नहीं है, डाउट है, क्वेरी लेना चाहते हैं तो भी आइए, क्योंकि अगर आपको ये डाउट आया मतलब कुछ तो हो रहा है ना, विच इज़ नॉट नॉर्मल इन योर लाइफ। राइट, आप में नहीं है तो सामने वाले में है, तो मे बी देन ऑल्सो यू शुड कम एंड यू शुड मेक इट क्लियर कि मेरे साथ क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। मैम, एक चैट में ही मैंने एक लेडी का पूरा पढ़ा था, तो शी सेड कि आई थिंक कि शादी से पहले हमको पार्टनर किसका साइको टेस्ट करा लेना चाहिए। हमें ये टेस्ट कराने से जो हमारे पर्सनैलिटीज़ के टेस्ट होते हैं वो करा लेना चाहिए, तब वी शुड गो फॉर अ मैरिज। तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और वो हमें प्रॉमिस करते हैं, वो आते किसी और चीज़ों के लिए, बट दे ऑलवेज क्लेम एंड दे से, और आते भी हैं कि दिस इज सो एंड सो, और आप अप्रूव करोगे तो आई विल गो अहेड। अच्छा, इवन दो दे आर डेटिंग, दे लाइक ईच अदर, एवरीथिंग इज देयर, बट क्योंकि उनको बड़ा फेथ है कि अगर पर्सनालिटी टेस्ट होगा, क्योंकि वो पहले हमारे साथ जुड़े थे, सो अपने लिए दे रियलाइज कि हाउ इट हेल्प देम। सो पर्सनालिटी ट्रेट से एक एक्स्ट्रा पिक्चर अबाउट द अदर इंडिविजुअल आ जाती है, जो अदरवाइज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट।
राइट। एंड बाय द टाइम जो दूर रियलाइज़ कि ऐसे आ रही है, तब तक तो शादी भी हो जाती है, कुछ साल निकल गए होते हैं, या तब तक हम इनिशियली ना एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं, अडैप्ट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, ऑल इन द नेम ऑफ सेविंग द रिलेशनशिप। दैट्स सो इट इज़ ट्रू। ऑलवेज बेटर, जो आपने पॉइंट बोला, आई थिंक इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो, कि भाई आप प्री मैरिटल काउंसलिंग सही कराइए, बात है। अपनी साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग कराइए, आपके लिए ही, आप ही, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए ये बिल्कुल सुकून भरा ये वक्त होगा, अगर यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। राइट। मैम ऐसा क्या क्योंकि ऑब्वियसली अक्सर ही शादियों में एंगेजमेंट और शादी, या अगर आप किसी के साथ कोर्टशिप पीरियड में हो या आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो, क्या रेड फ्लैग आपको दिखें कि यू मस्ट गो फॉर इट? आप शादी का निर्णय लेने से पहले क्या रेड फ्लैग्स उनको दिखें कि वो पहले ये टेस्ट कराएं, देन और मैरिटल काउंसलिंग कराएं और फिर इसके पास? देखो, अगर नॉर्मली कराएं तो भी ठीक है, लव बॉम्बिंग होती है तो वो तो आपको चारों खाने चित किया होता है, आपको लगता है मेरा सोल है, सोलमेट है, इतने तो ट्विंस क्लोज नहीं होते जितना सडनली कोई पर्सन लगने लगे, या आपको लगे कि सडनली कोई आपको ऐश्वर्या राय या शाहरुख खान या टॉम क्रूज आपको समझ रहा है उस लेवल का, कि वो तो ये भी रेड फ्लैग है कि लव बॉम्बिंग हो रही होती है शुरू में। दे एक्चुअली कैप्चर देयर जो शिकार है, दे हंट देम लाइक एनीथिंग, और पीछे पड़े, दिल चेज यू लाइक एनीथिंग, दिल में विद यू कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना कुछ मैं जी नहीं सकता या सकती, और कुछ ऐसी बातें जो एग्जैजरेटेड हो, जो आपका मन नहीं मान रहा लेकिन मन कुछ भी हो रहा है। राइट। सो ये भी एक रेड फ्लैग है, अगर ऐसा कुछ लव बॉम्बिंग वाली स्टेज आती है। नॉर्मली अगर आइडियली हमने और चीज़ें की हैं, लोग आजकल ब्लड टेस्ट और चीज़ें भी करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग भी करा लीजिए, तो वो तो इन जनरल कराइए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप वेडिंग वेन्यू कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, स्पेंडिंग सो मच ऑन अदर थिंग्स। राइट। उस दिन वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू क्या होगा एंड व्हाट ड्रेस यू आर गोइंग टू वेयर, वो आप एक साल पहले से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ट्रूसो आपका इतना कुछ होता है, इवन आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, दैट इज़ प्लान। तो भाई जिसके साथ कर रहे हो उसकी भी थोड़ी सी तो साइकी को समझो, उसके लिए भी तो वक्त लगाओ। अगर नहीं कर रहे तो रेड फ्लैग है, प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर इफ़ यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि अननोन डेविल इज़ बेटर देन एन अननोन एंजल, कि आपको मालूम तो है आप किससे डील कर रहे हो। एक्सरे पिक्चर दोनों की हो जाए, लोग डरते हैं कि कहीं हमारी बात टूट ना जाए, तो दिस इज़ मच बेटर और सेफर। और इफ़ यू नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी संभावना, तो भाई फिर वो आप अभी से कंट्रोल कर लेंगे, अभी से आप मैनेज कर लेंगे। ब्रेकअप की बात नहीं हो रही, मैनेजमेंट की बात हो रही है, एटलीस्ट यू नो। और बाकी जो रेड फ्लैग आपने बोला, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको अपने उसमें एक दिमाग कह रहा है कि अब तो वेडिंग कार्ड्स हो गए, अब तो सबको पता चल गया, तो अब मैं कैसे विड्रॉ करूं। अगर ये भी थॉट आता है, पीपल टेल मी आफ्टर दिस कि ये थॉट आया था कि अब अगर मैं विड्रॉ करूँगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरे पास एक लड़की आई थी कि मैम मुझे ये लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है बेटा, सो जस्ट वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा सा टाइम और लो। बोलती नहीं 8 years की डेटिंग ऑलरेडी हो गई है, और बट दिस इज़ हैपेंड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे लगता है, बट वेडिंग कार्ड्स छप गए, अब मैं क्या करूँ। एंड मैंने बोला था कि रेड फ्लैग है, उसको भी लेकर आओ, उसका हम पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करते, नहीं हुआ। आई न्यू दिस गर्ल बिकॉज उसके तो इश्यूज़ पहले थे, तो मैं उसके साथ थी। फिर आफ्टर 9th year 8th year की डेटिंग, 1 year के मैरिज, डिवोर्स हुआ। होना ही था। और वो लड़की ने क्या बोला, अपने फादर को, मेरा डिवोर्स इसलिए हुआ है कि आपने मम्मी को डिवोर्स नहीं दिया था। अच्छा, उसकी मदर भी नार्सिसिस्ट। हाँ, तो कहती आई डिडंट रियलाइज कि ये सब बातें इतनी ज़्यादा इफेक्ट दूसरी फैमिली को कर जाती है। मम्मी आपको दादी के पास नहीं जाने देती थी, तो सो व्हाट, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम तो होती है। तो अगर मैं अपने घर में कर रही हूँ या मदर इन लॉ के लिए कुछ कह रही हूँ, तो व्हाई इज ही गेटिंग सो एंग्री? वो मेरी क्यों नहीं सुन रहा, अपनी माँ की क्यों सुन रहा है? आई मीन जब आप अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते, आप कंट्रोल फ्रीक, और ये 8 years की डेटिंग, तो वो रेड फ्लैग क्या था? वैसे कुछ आए थे इश्यूज उसी साइड से, आई एम नॉट सेइंग कि इसी की प्रॉब्लम थी ऑल द टाइम, कई चीज़ों में, तो वो रेड फ्लैग बिग था, मेजर रेड फ्लैग, एंड शी वांटेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द वेडिंग। नहीं किया तो प्रॉब्लम आई। तो भाई
एक प्री मैरिटल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होगी, फिर एक सेशन थेरेपी का होगा। आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने और चीज़ों में, वेडिंग प्लानिंग में। वेडिंग प्लानर्स एक अलग ग्रुप है वेयर पीपल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड टू हेल्प यू राइट। मेक योर वेडिंग डे बिग, रियली बिग। तो इस पे भी आप इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अगर हमारी फैमिली में, अगर हमारा स्पाउस या फैमिली में कोई और मेंबर नार्सिसिस्ट है तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसे में हमें अपनी टेक केयर करने की, अपनी मेंटल हेल्थ की टेक केयर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी कुछ ऐसी क्वेरीज़ हों जिनको आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने अमिता मैम के साथ इन्हीं क्वेरीज़ के ऊपर बात करी है। और अगर आप अमिता मैम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो उनका नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन गो, check it out and connect to her. She can really help you.